हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट सिटी एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की मैथ्स एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। इसका पेज नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 3। तो चलिए पेज नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज ए नंबर फॉर y, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन y ईयर्स फॉर द y ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपनी चॉइस से आप कोई भी y के लिए एक नंबर लेट करो, और जो नंबर लेट करोगे वो ईयर्स में होगा, और उसके बाद हमें उसके निकालने हैं नंबर ऑफ डेज। फिर हमें ये देखना है कि जो हमारे नंबर ऑफ डेज निकल कर आए हैं ना, वो 1 लाख के कितने ज्यादा क्लोज हैं। तो चलिए यहाँ पे हम y के लिए एक नंबर चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने एक चूज किया है 90। अब मैंने 90 ही क्यों चूज किया है, क्योंकि आज के टाइम में एक व्यक्ति की जो लाइफ रह गई है, आज के टाइम का अगर सोच के चले तो वो 90 ईयर्स मैक्सिमम रह गई है। तो इसलिए मैंने एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम ईयर्स लिए हैं कि एक व्यक्ति कितने सालों तक जीवित रह सकता है। तो अगर y जो है 90 ईयर्स मैंने लेट किया है, तो आप मुझे ये बताइए कि 1 ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं। कल हमने किया था 365 डेज होते हैं, तो 90 ईयर्स में फिर कितने होंगे। 90 ईयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 365 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा हमारा आंसर, ये आएगा 32,850 डेज। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी है। तो ये हमारे नंबर ऑफ डेज आए हैं 32,850। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इन नंबर ऑफ डेज का हमें कंपैरिजन करना है 1 लाख से। तो 1 लाख कितना होता है, क्या ये नंबर ऑफ डेज हमारे 1 लाख के नियर हैं, क्लोज हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 लाख इतना बिग नंबर है और ये 32,850 तो इससे बहुत छोटा नंबर हो गया। तो इसलिए इसमें हमारा आंसर होगा नो, ये इसके क्लोज नहीं है। और पता है इसमें हमें ये कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आपको इस बात की समझ बन सके कि 1 लाख जो है वो कितना बिग नंबर है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है फिगर इट आउट। फिगर इट आउट के 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 बाय 1 इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चिंतामणि जो टाउन है कर्नाटका के अंदर, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 75,000 है। तो हमें ये बताना है कि 75,000 जो है वो 1 लाख से कितना कम है। लेस देन लिखा है ना यहाँ पे, तो 1 लाख से वो कितना ज्यादा कम है। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। हम कंप्लीट लिखेंगे स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि 2011 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है टाउन की वो कितनी है। पॉपुलेशन इन 2011 में 75,000 पॉपुलेशन थी उसकी। तो अब हमें इसका कंपैरिजन किससे करना है, 1 लाख से कंपैरिजन करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 1 लाख लिखूंगी और एक छोटा सा बॉक्स बनाऊंगी और 75,000 लिखेंगे। अब इसमें हमें ये बताना होगा कि कौन सा नंबर बिग है। आपको ये तो पता चल गया कि 1 लाख जो है बिग है और 75,000 जो है वो स्मॉल नंबर है, लेकिन हमें ये बताना है कि ये कितना स्मॉल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे जैसे मैं अपने नंबर लिखती जा रही हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने कल आपको ग्रुपिंग करवाई थी, कोमा भी लगाती जा रही हूँ। तो इसमें आप माइनस कर दीजिए इसको, तो हमारा आंसर आता है 25,000। तो 1 लाख से 75,000 जो है वो कितना लेस है, 25,000 लेस है। तो इसको हम पूरा स्टेटमेंट में भी बना करके लिखेंगे कि, तो देखिए 75,000 इज 25,000 लेस देन 1 लाख। तो ये इसका कंप्लीट आंसर होगा, और इसका मीनिंग है 75,000 जो है वो 1 लाख से कितना लेस है, 25,000 लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके बाद। द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। अब वो ये कह रहे हैं कि 2024 में चिंतामणि टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 1,06,000 हो गई। अब हमें 1,06,000 का कंपेयर करना है 1 लाख से कि ये 1 लाख से कितना ज्यादा है। अब ये तो 1 लाख से ज्यादा हो गया ना, तो हमें ये बताना है कि इससे कितना ज्यादा है। तो चलिए इसको भी हम करके देखते हैं। पॉपुलेशन इन 2024 कितनी पॉपुलेशन थी, 1,06,000। अब फिर से हम इसका कंपैरिजन हमें किससे करना है, 1 लाख से करना है। तो पहले हम एक 1 लाख लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे एक बॉक्स और उसके बाद अपना 1,06,000 लिखेंगे। आप तो देखिए 1,06,000 जो है वो नंबर ज्यादा है किससे, 1 लाख से। तो हम क्या करेंगे, इस बिग नंबर में से इस स्मॉल नंबर को माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1,06,000 में से हमने 1 लाख को माइनस किया तो कितना आया, 6,000। तो ये 6,000 क्या है, वो मोर है। जब हम इसको स्टेटमेंट में कैसे बना के लिखेंगे, 1,06,000 इज 6,000 मोर देन 1
लाख। ये हुआ हमारा कंप्लीट आंसर। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। तो अब देखिए वो ये कह रहे हैं कि चिंतामणि जो टाउन है उसकी पॉपुलेशन 2011 से 2024 तक कितना ज्यादा इंक्रीज हो गई, कितना ज्यादा उसके अंदर बढ़ोतरी हो गई है। तो देखिए अगर हम अपने दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो पॉपुलेशन जो है वो 2011 में कितनी थी, 75,000 थी, और पॉपुलेशन जो है वो 2024 में कितनी हो गई, 1,06,000 हो गई। तो कितनी बढ़ोतरी आई इसके अंदर, 75,000 से 1,06,000 तक हमें इसको कंपेयर करना है। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पॉपुलेशन इन 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी, 75,000। तो ऐसे ही हम लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2024 में कितनी हो गई, 1,06,000 हो गई है। तो अब आप देखिए इन दोनों का हमें कंपैरिजन करना है, तो हमें इन दोनों के लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे कंपैरिजन करने के लिए। तो अब आप बताइए कौन सा नंबर बिग हुआ, हमारा 1,06,000 जो है वो बिग है। अब हमें ये बताना है कितना ज्यादा बिग है, उसके अंदर इंक्रीमेंट आया है बट कितना आया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिग वाले नंबर में से स्मॉल वाले नंबर को माइनस करके दिखाते हैं। ये आया हमारा 31,000। तो इसका मतलब 31,000 की इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो कितनी बढ़ोतरी हो गई, ये इतना इंक्रीज हो गया है। तो अब इसको भी हम पूरा स्टेटमेंट में बना करके लिखेंगे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2011 टू 2024 इज 31,000। ये हमारा आंसर है। तो चलिए फिगर इट आउट के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा गेटिंग ए फील ऑफ लार्ज नंबर, यानी कि जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो जरा हम उसको फील करना सीखते हैं, महसूस करना सीखते हैं। यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दिस। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नीचे दे रखे हैं, इसको पढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर। तो आपको पता है गुजरात में एक पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे ऊंची एक स्टैचू है, वो किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और आप ये देख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, 180 मीटर है। तो अनुमान लगाइए इसका कि वो कितनी है, 180 मीटर। कितनी ज्यादा बिग होगी वो। कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर। तो कुंचिकल वाटरफॉल जो है वो कर्नाटका में है। देखिए ये वाटरफॉल है, इसे हम वाटरफॉल बोलते हैं। ये वाटरफॉल है, ये कुंचिकल वाटरफॉल है, कर्नाटका के अंदर है। इसकी हाइट जो है वो कितनी ऊंचाई से ये गिरता है, इसकी टोटल हाइट है 450 मीटर। और यहाँ पर हमें ना इसके पैरामीटर्स भी दे रखा है, देखिए मेजर करने के लिए कि ये 500 से थोड़ा नीचे है, और हमें यहाँ पे बता रखा है कि ये 450 है। और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इसकी भी हाइट हमें बता रखी है कि 180 मीटर है, और इसकी कितनी है, ये है 450। तो दोनों का हमें कंपेरिजन दे रखा है कि ये कितनी टॉल है और ये कितना टॉल है। इसके बाद आता है इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू गेट ए सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर। तो वो ये कह रहे हैं कि हमेशा ये सोच पाना कि कोई चीज कितनी लॉन्ग होगी, कितनी उसकी हाइट होगी, ये इजी नहीं होता। क्योंकि अभी आप सिर्फ सोच रहे हो कि ये 450 मीटर है, लेकिन इस चीज का आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो। लेकिन जो है अभी आपने देखी नहीं है, तो इसलिए जो चीजें हमने नहीं अपने सामने देखी तो उसका अंदाजा लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर द विद समथिंग फैमिलियर। देखिए वही चीज बताई गई है कि जिस चीज से हम फैमिलियर होते हैं उन चीजों से अगर हम उस साइज का कंपेरिजन करेंगे तो उसको हमें समझ पाना थोड़ा इजी होता है। लेट अस सी एन एग्जांपल। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। देखिए राइट साइड आपके पिक्चर है, ये एक बिल्डिंग दे रखी है यहाँ पर। सोमू इज 1 मीटर टॉल। सोमू एक लड़का है जो कि इस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे खड़ा हुआ है, और वो यहाँ से ना देखिए हाथ भी हिला रहा है और बोल रहा है हाय आई एम सोमू। अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि सोमू इज 1 मीटर टॉल। अब सोमू की जो हाइट है वो कितनी है, 1 मीटर है। सोमू की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 मीटर टॉल है वो। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। अब देखिए हर एक फ्लोर की बात की गई है कि जैसे ये वाला फ्लोर 1, ये वाला फ्लोर, ये वाला फ्लोर, ये वाला फ्लोर, तो हर एक फ्लोर जो है वो सोमू की हाइट का 4 टाइम्स है। अब हमें तो पता है कि सोमू की हाइट जो है 1 मीटर है, तो इसका 4 टाइम्स अगर हम निकालने लगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 मीटर। अब हमें पता चल गया कि हर एक फ्लोर, अब जैसे ये वाला फ्लोर है वो भी 4 मीटर टॉल है,
ये वाला फ्लोर भी 4 मीटर टॉल है, ये वाला भी, तो हर एक फ्लोर जो है 4 मीटर टॉल हो गए। तो अब हमें ये बताना है कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब हमें यहाँ से क्या पूछा है कि इस पूरी बिल्डिंग की हाइट बतानी है हमें। तो इस पूरी बिल्डिंग की हाइट बताने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पूरी बिल्डिंग में कितने नंबर ऑफ फ्लोर है। तो चलिए यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जो है वो सबसे लास्ट है जिस पर सोमू खड़ा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको करके दिखाते हैं कि बिल्डिंग की हाइट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ सोमू 1 मीटर। सोमू की हाइट हमें पता है 1 मीटर है। अब हमें क्या करना है, इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। हमें पता है इस पूरी बिल्डिंग में कितने नंबर ऑफ फ्लोर है, 10 है, और एक फ्लोर की हाइट कितनी होगी, 4 होगी। कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ 1 फ्लोर की हाइट निकाल लेते हैं पहले। हमें पता है सोमू की हाइट का 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 4 मीटर। अगर एक फ्लोर की हाइट जो है वो 4 मीटर है तो आप बताइए हमारी तो टोटल 10 फ्लोर है ना, तो 10 फ्लोर की हाइट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी 40 मीटर। तो अब आपको पता चला कि हमारी इस पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 40 मीटर अप्रॉक्स। हम अप्रॉक्स वर्ड जरूर लिखेंगे क्योंकि अप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। क्योंकि आप देखिए सबसे नीचे यहाँ पर गेट वाला पोर्शन बना हुआ है, हमने इसको काउंट नहीं किया क्योंकि आपकी बुक में नहीं दे रखा इसको काउंट करने के लिए, सिर्फ फ्लोर की बात की गई है और फ्लोर की हाइट ही हमने काउंट की है। तो 40 से ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर अप्रॉक्स वर्ड का जब यूज कर देते हैं ना, तो थोड़ी सी हाइट अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो हम उसको वैलिड मानते हैं। तो यहाँ पर हमारी हाइट जो है 40 आई है, हमारा आंसर इस टाइम पे 40 आया है। इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पर आएगा हमारा 40 मीटर। अब इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट, विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। कौन सा ज्यादा टॉल है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी ये वाली जो यहाँ पे बनी हुई है, या फिर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग, कौन सा ज्यादा टॉल है। तो आप देखिए जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है ना, इसके पास ही एक छोटी सी ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये बिल्डिंग जो है वो यही सोमू वाली बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग को यहाँ पर बिग करके दिखाया गया है। तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी तो इतना ज्यादा टॉल है और ये बिल्डिंग जो है इसके सामने बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है। ये पता है छोटी क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बिल्डिंग की हाइट हमने अभी अभी निकाली है 40 मीटर, और जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो ऑलरेडी हमारी बुक में दे रखी है कितनी मीटर थी, ये 180 मीटर थी। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा टॉल है और कितना ज्यादा टॉल है। तो हमें ये भी कंपैरिजन करना है कि कितना ज्यादा टॉल है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब हम इसको निकाल करके देखते हैं। हमें पता है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो 180 मीटर टॉल है, और इसके बाद जो सोमू की बिल्डिंग है वो 40 मीटर टॉल है। तो हमें क्या करना है, दोनों को माइनस करके हम बताएंगे कि दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है। तो 140 मीटर, तो इट मीन्स जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो इस बिल्डिंग से 140 मीटर जो है वो ज्यादा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 140। We can see that the height of the statue of unity is close to 4 times the height of सोमू's building। और वो ये भी कह रहे हैं साथ में क्या, कि जो सोमू की बिल्डिंग की हाइट है, जो सोमू की बिल्डिंग की हाइट क्या थी, जो सोमू की बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर, अगर इसका हम 4 टाइम्स निकालें तो जो हमारा आंसर आएगा वो बहुत क्लोज होगा किसके, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट के। तो देखते हैं इसका निकाल कर देखते हैं कि ये सोमू की बिल्डिंग की हाइट है, अगर हम इसका 4 टाइम्स करते हैं तो कितना आएगा, 4 4 आर 16, 160 मीटर। तो देखिए 160 जो है वो इसके 180 के क्लोज है। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं वो। तो आप ये चीज समझ जाइए कि अगर सोमू की बिल्डिंग को यहाँ पे अगर 4 गुना कर दिया जाए, यानी कि ऐसी 4 बिल्डिंग इसके ऊपर 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 खड़ी कर दी जाए, तो अप्रॉक्स ये इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के करीब पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमू's बिल्डिंग। तो हमें ये पूछा गया है कि जो ये कुंचिकल वाटरफॉल है वो सोमू की बिल्डिंग से कितना ज्यादा टॉल है। अब देखने में तो हमें पता चल रहा है कि ये ज्यादा टॉल है और ये स्मॉल है, तो लेकिन ये पूछा है कि कंपैरिजन करो कि कितना ज्यादा टॉल है। तो देखिए हमें जो वाटरफॉल की हाइट है हमें पता है कि कितनी है, हमारी बुक में ऑलरेडी दे रखी है। वाटरफॉल की हाइट है 450 मीटर, और जो सोमू की बिल्डिंग है, सोमू की जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 40। सोमू की यहाँ पे बिल्डिंग की बात की गई है, तो 40 मीटर है इसकी। तो अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 410 मीटर। इट मीन्स जो ये वाटरफॉल है वो सोमू की बिल्डिंग से 410 मीटर ज्यादा टॉल है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 410। हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमू's बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये सोमू की बिल्डिंग है ना, इसमें हम कितने फ्लोर आगे बनाते जाएं जो कि एक दिन ये क्या हो, यहाँ
वाटरफॉल की हाइट तक पहुंच जाए। तो कितने फ्लोर, देखिए सोमो के बिल्डिंग में इस टाइम पर 10 फ्लोर हैं और उसके बावजूद ये कितनी छोटी है। हमें ऐसे कितने फ्लोर्स यहाँ पर बनाने होंगे कि ये किसकी हाइट को मैच कर जाए, वाटरफॉल की हाइट को मैच कर जाए। तो अब हमें यहाँ क्या निकालना है, नंबर ऑफ फ्लोर निकालना है। अब नंबर ऑफ फ्लोर निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। तो देखिए हम नंबर ऑफ फ्लोर कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है कि जो वाटरफॉल की हाइट है वो क्या है, 450 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ वाटरफॉल कितनी है, 450 मीटर है। अब हमें ये पता है कि सोमो की बिल्डिंग का एक फ्लोर जो है वो कितनी हाइट का है, हाइट ऑफ वन फ्लोर। देखिए 1 फ्लोर का लिखना है हमें, पूरी बिल्डिंग का नहीं लिखना। 1 फ्लोर की हाइट जो है वो 4 मीटर है। अब हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरी जितनी भी हमारी हाइट है जो हमें अचीव करनी है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो एक फ्लोर की हाइट है उससे। तो ये तरीका होता है हमारा नंबर्स निकालने का, कि कोई भी अगर आपको कभी नंबर्स निकालने हो और दोनों की हाइट अगर हमें दे रखी हो, कंपैरिजन दोनों में दे रखा हो कि इसकी हाइट ये है और इसमें एक की हाइट ये है, एक होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 फ्लोर की हाइट नहीं लिखा हुआ। तो हमेशा हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो 450 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर आ रहा है 112 फ्लोर्स और 112 फ्लोर के बाद भी यहाँ पे 2 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है। तो इट मीन्स 112 फ्लोर बनाने के बाद भी, देखिए ऐसे फ्लोर बनेंगे हमारे, फ्लोर बनाने के बाद भी जो यहाँ पर आधा फ्लोर है, क्योंकि पूरे एक फ्लोर की हाइट 4 है, तो यहाँ पे जो आधा फ्लोर है जिसकी हाइट जो है वो 2 होगी वो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है आधा फ्लोर तो कभी नहीं बनाते हैं तो फुल बनाते हैं पूरा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, अगर मैं इसका आंसर डेसिमल में निकालूं तो डेसिमल लगा करके 4 5 20 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आया 112.5। अब आपको पता है कि ये आधा फ्लोर तो निकालते नहीं है, इसलिए हम 113 इसको लिख देंगे, 112 से एक नंबर आगे बढ़ा देंगे, 113 लिख देंगे और यहाँ पर साइड में लिख देंगे अप्रॉक्स फ्लोर्स। तो हमारा आंसर आया, मैंने आपको बताया ना अप्रॉक्स लिखने से क्या होता है, पॉइंट का हल्का फुल्का जो फर्क होता है वो यहाँ पे ठीक हो जाता है। तो आंसर तो हमारा 112.5 है, लेकिन हमें पता है कि हाफ फ्लोर नहीं होता, इसलिए आगे 113 लिखकर हमने अप्रॉक्स लिख दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स आए हमारे 113। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।